क्या सच में एक ऐसा व्रत है जिसकी कथा सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं? क्या एक रानी की भक्ति ने भगवान विष्णु को स्वयं प्रकट होने पर मजबूर कर दिया था? आइए जानते हैं पद्मिनी एकादशी की अद्भुत और चमत्कारी कथा हमारे चैनल भक्ति रस सागर में। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का, जिसका नाम पद्मिनी एकादशी है, इस एकादशी का महत्व स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये बहुत ही दुर्लभ और पुण्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इसकी कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए चलिए आज की व्रत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में माहिष्मती नगरी में है वंश के एक महान प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था कृतवीर्य। ये राजा अत्यंत धर्मात्मा, दानी और प्रजा का पालन करने वाले थे। उनके पास धन, वैभव, सेना और समस्त सुख थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। उनकी अनेक रानियां थीं, परंतु किसी से भी उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। उनमें सबसे प्रमुख और पतिव्रता रानी थी रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी अत्यंत धर्मपरायण, सुंदर और गुणवान थीं। वे भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। वे अपने पति का दुख देखकर बहुत चिंतित रहती थीं। संतान प्राप्ति के लिए राजा कृतवीर्य ने राजपाट छोड़कर वन में जाने का निश्चय किया। रानी पद्मिनी भी अपने पति के साथ वन में चली गईं। दोनों पति पत्नी वर्षों तक कठोर तपस्या करने लगे। राजा ने घोर तप किया, जिससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। रानी पद्मिनी को अपने पति की ये अवस्था देखकर बहुत चिंता होती थी। एक दिन रानी पद्मिनी महर्षि अत्रि की पत्नी और महान पतिव्रता माता अनुसूया के आश्रम पहुंची। उन्होंने कहा, हे माता, मेरे पति संतान प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रहे हैं, परंतु अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे भगवान प्रसन्न हो। माता अनुसूया ने कहा, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत बहुत ही चमत्कारी है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक ये व्रत करोगी तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। इसके बाद माता अनुसूया ने उन्हें व्रत की संपूर्ण विधि बताई। रानी पद्मिनी ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उन्होंने सुबह उठकर स्नान किया, भगवान विष्णु का पूजन किया, उन्हें दीप, धूप, पुष्प और तुलसी अर्पित की। दिन भर उपवास रखा, रात्रि में जागरण किया और भगवान के नाम का कीर्तन भी किया। रानी की भक्ति से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी पद्मिनी, मैं तुम्हारी भक्ति और व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे पति को ऐसा पुत्र दीजिए जो महान, पराक्रमी और तेजस्वी हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और फिर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम पड़ा कार्तवीर्य अर्जुन। ये वही महान राजा थे जिनके पास 1000 भुजाएं थीं और जिन्हें युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता था। उन्होंने तीनों लोकों में अपना पराक्रम स्थापित किया। ये सब पद्मिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही संभव हुआ। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा से पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, वो समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो ये थी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशियों का अपना अलग महत्व है, लेकिन जब अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास आता है, तब उसके शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी अत्यंत दुर्लभ मानी गई है। इसका वर्णन पुराणों में मिलता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ पद्मिनी एकादशी का व्रत करता है, उसे हजारों यज्ञों और तीर्थों के समान पुण्य प्राप्त होता है। ये व्रत सुख, समृद्धि, संतान, वैभव और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है।
पद्मिनी एकादशी का व्रत करने के लिए दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को दशमी से ही संयम रखना चाहिए। दशमी को सात्विक भोजन करें, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का त्याग करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की सफाई करके स्नान करें और स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्थापना करें। उन्हें तुलसी दल, कमल पुष्प, पीले फूल, धूप, दीप, पंचामृत, फल, नैवेद्य और गंगा जल अर्पित करें। भगवान को स्नान कराएं, पीले वस्त्र अर्पित करें, उन्हें चंदन लगाएं तथा तुलसी दल और कमल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी व्रत की कथा पढ़ें या सुनें तथा रात्रि में जागरण करें। जो लोग निर्जला व्रत नहीं कर सकते वे फलाहार कर सकते हैं। द्वादशी के दिन ब्राह्मण, गरीब या किसी जरूरतमंद को भोजन कराकर तथा दान देकर व्रत का पारण करें। दान में अन्न, वस्त्र, फल, दक्षिणा और जल का पात्र देना शुभ माना जाता है। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भक्ति रस सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।